नमस्कार, संपादकीय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव तब लाया जाता है जब विपक्ष को लगता है कि सरकार सदन में यानी लोकसभा में अपना विश्वास खो चुकी है। लोकसभा में भी जो सरकारें रही हैं उनके खिलाफ यह 28वां अविश्वास प्रस्ताव है। सबसे अधिक अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के खिलाफ 15 अविश्वास प्रस्ताव लाए गए थे। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन भी कहा जाता है। अविश्वास प्रस्ताव पर पहली बार 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार गिरी थी और इसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी एक वोट से गिर गई थी। लाल बहादुर शास्त्री और पीवी नरसिम्हा राव के खिलाफ 3-3 अविश्वास प्रस्ताव आए थे। मोदी सरकार के खिलाफ 2018 में भी एक प्रस्ताव लाया गया था जो कि सदन में गिर गया था, यानी वो पराजित हो गया था। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है। वैसे 1952 में लोकसभा के नियमों में प्रावधान था कि एक अविश्वास प्रस्ताव तभी लाया जा सकता है जब उसे 30 सांसदों का समर्थन हो, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 50 कर दिया गया है। लोकसभा की जो पहली 2 कार्यकाल थे, यानी पहली जो लगातार 2 लोकसभाएं थी, उनमें एक भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया था। तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन पंडित नेहरू के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव अगस्त 1963 में लाया गया था। तब सदन में 21 घंटे तक चर्चा चली थी और 40 सांसदों ने इसमें भाग लिया था और यह अविश्वास प्रस्ताव जो था वो भी गिर गया था। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, क्यों लाया जाता है, इन तमाम तकनीकी बातों पर मैं बात करने जा रहा हूं दिल्ली विधानसभा के पूर्व सचिव सुदर्शन कुमार शर्मा, जिन्हें हम एस.के. शर्मा के नाम से जानते हैं। उन्होंने संसदीय प्रक्रियाओं पर कई पुस्तकें भी लिखी हैं और यह भी बता दूं कि जो दिल्ली विधानसभा के नियम बने हैं वो उन्होंने ही बनाए थे। और 1993 में जब दिल्ली में मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने थे, लंबे समय बाद विधानसभा आई थी, तो विधानसभा को चलाने के लिए उन्होंने लोकसभा से एक अफसर को मांगा था और लोकसभा से फिर एस.के. शर्मा यहाँ आए थे। और शुरुआती दौर में जितने भी विधायक थे वे शर्मा जी ही उनको गाइड करते रहे। बाद में वे लोकसभा में लौट आए। वहाँ जब स्पीकर मीरा कुमार थी तो वे उनको महासचिव बनाना चाहती थी, लेकिन अपनी आँखों की कुछ प्रॉब्लम के कारण उन्होंने इस प्रस्ताव को विनम्रता से अस्वीकार कर दिया था। तो संसदीय मामलों के विशेषज्ञ एस.के. शर्मा जी से सुन लेते हैं कि वे इस मामले में क्या कहते हैं। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार हरीश जी, कैसे हैं? बस बढ़िया शर्मा जी। बस ये बताइए कि लोकसभा में जो विपक्ष है वो मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहा है, तो जरा ये बता दीजिए। मैं चाहता हूँ कि लोग भी समझे, आम आदमी भी समझे कि ये आखिर है क्या ये प्रस्ताव। देखिए, ऐसा होता है कि मोशन का मतलब होता है एक संकल्प, प्रस्ताव, है नहीं, सुझाव। तो नियम ये है कि लोकसभा जो डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है, डायरेक्ट चुना हुआ सदन है, हाँ लोकसभा यानी, हाँ लोकसभा में उसका विश्वास हमेशा सरकार को उपलब्ध रहना चाहिए हर मिनट। हाँ, यानी उसका बहुमत होना चाहिए जी, बहुमत होना चाहिए। और अगर संसद में उसका बहुमत 1 मिनट के लिए भी समाप्त हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि संसद का उसमें विश्वास नहीं है और वो सरकार गिर जाती है। अब जो नो कॉन्फिडेंस विपक्ष लेके आया है वो लिख के एडवांस में और उनको बता के लाया है कि सब आपने विश्वास खो दिया है संसद का, इसलिए हम ये प्रस्ताव लेके आए हैं कि इस सदन का आप में विश्वास नहीं है। अब ये प्रस्ताव स्पीकर ने मंजूर कर लिया है। स्पीकर इसको पहले चर्चा कराएंगे, फिर इस पर वोटिंग कराएंगे। अगर वोटिंग में इस प्रस्ताव के विरोध में ज्यादा लोग खड़े हो जाते हैं, हाँ, तो इसका मतलब हो जाएगा कि प्रस्ताव गिर गया, पारित नहीं हुआ। और अगर इसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि प्रस्ताव पारित हो गया, सरकार गिर गई, सरकार का सदन में बहुमत लोकसभा में नहीं था। तो इसका ये मतलब है। उद्देश्य क्या है ये कि सरकार जब कोई ये बात ये है कि विपक्ष के तर्कश में जो बाण होते हैं सरकार पर चलाने के लिए, वो सबसे महत्वपूर्ण औजार या बाण या अस्त्र जो होता है उसे कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन।
नो कॉन्फिडेंस का प्रस्ताव। औजार तो और भी बतेरे होते हैं, मान लिया एडजॉर्नमेंट मोशन है, डिस्कशन है, सेंसर है, फलाना है, सरकार के अपने अपने तरीके हैं उसको घेरने के लिए सत्ताधारी पार्टी को। लेकिन इसके ऊपर सरकार गिर जाती है पारित होने या ना होने पे। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण हथियार है विपक्ष की तरकश में सरकार को टेंटर हुक्स पे रखने का। इसलिए इसकी ज्यादा महत्व है, क्योंकि सरकार का रहना या गिरना या अस्तित्व में रहना इस प्रस्ताव के पारित ना होने पर डिपेंड करता है। जी। अच्छा, इसकी कोई टेक्निकल भाषा होती है कि किस सर में, या लंबा चौड़ा पेज? अच्छा सवाल आपने पूछा। होता क्या है कि कई बार मैंने अपने निजी, मेरी 30-40 साल का अनुभव लोकसभा में और एक राज्य में भी रहा है जी। जो प्रस्ताव लोग विपक्ष के नेता दे के जाते हैं ना, वो पूरे दुनिया भर के चार्जेस लिख लाते हैं उसमें 2-4 पेज में, सारी कमियां गिना गिना के। उसकी आवश्यकता नहीं है। जो मोशन रखा जाता है, जो प्रस्ताव रखा जाता है सदन में वोटिंग के लिए, वो एक लाइन का प्रस्ताव होता है और उसकी भाषा फिक्स है, नियमों में भी फिक्स है, परंपराओं से भी फिक्स है। और भाषा ये है, मैं कोट कर रहा हूं, ये सदन मंत्रिमंडल में अविश्वास व्यक्त करता है, अनकोट। बस इंग्लिश में भी जरा इसे बोल दीजिए, इंग्लिश में भी बोल दीजिए। दिस हाउस एक्सप्रेसेस इट्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या वांट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जी। इसका मतलब यह है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, मंत्रिमंडल में इस सदन का विश्वास नहीं है, जिसका मतलब है कि मंत्रिमंडल घर चला जाए अब, इस सदन ने अगर पारित कर दिया है प्रस्ताव तो। ये इसकी सेट भाषा है। अमूमन क्या होता है, विपक्ष के नेता दुनिया भर के चार्जेस लिख लाते हैं, सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, विदेश नीति फेल हो गई, फलाना फेल हो गया, डिमोनेटाइजेशन कर दिया, फलाना, कोविड से इतने लोग मर गए, दुनिया भर के। और सरकार के खिलाफ तो आप कभी भी कितने भी चार्जेस लगा ही सकते हैं। तो वो सारी चीजें इसमें नहीं कहनी। प्रस्ताव तो सिर्फ एक लाइन का पास होना है कि विश्वास है या नहीं है। बाकी जो बातें हैं वो चर्चा के दौरान कही जाएंगी तो, और विरोधियों द्वारा कही जाएंगी। तो जब सरकार ने ये गलतियां कर दी हैं, जब ये प्रस्ताव कोई रखता है तो इसकी भाषा को कौन तय करता है? ये जो उनका सचिवालय होता है? भाषा स्पीकर तय करते हैं, स्पीकर। और हाँ, और परंपराओं के हिसाब से वो भाषा तय हो चुकी है कि ये भाषा सिर्फ ये रहा करेगी कि ये मंत्रिमंडल में विश्वास व्यक्त करता है या नहीं व्यक्त करता है। क्योंकि आजकल कॉन्फिडेंस मोशन भी चल पड़े हैं, है नहीं? पहले तो सिर्फ नो कॉन्फिडेंस मोशन होता था जो नियमों में लिखे होते थे। अब तो कॉन्फिडेंस मोशन भी है कि सरकार सत्ता में, पावर में है, मेजॉरिटी में है या नहीं है, वो प्रस्ताव लेके आ जाते हैं कि साहब मैं बहुमत सिद्ध कर देता हूँ, और वो प्रस्ताव आ जाते हैं। तो ये वो भाषा उसकी सेट है, भाषा वही एक लाइन की। अच्छा, कई बार ये भी होता है कि जैसे सत्ता पक्ष को लगता है कि उसके कुछ विधायक भागने वाले हैं, कुछ हैं, तो वो विपक्ष से मिली भगत करके ये ऐसा प्रस्ताव ले आते हैं ताकि 6 महीने तक, ऐसा कुछ है कि 6 महीने तक दोबारा ये ऐसा भी होता है। आप जहाँ बोल रहे हैं वो 6 महीने वाली बात मैं बाद में बताऊंगा। चलिए पहले 6 महीने वाली बता देता हूँ। हाँ, 6 महीने। 6 महीने वाला क्या है कि एक बार आप अगर सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ले आए हैं, हाँ, तो ये नहीं कि आप 2 दिन बाद फिर ले आए, हाँ, उसके बाद 6 महीने की रोक लग जाती है कि आप 6 महीने के अंतर्गत नहीं ले आएंगे। पार्टी ने प्रूव कर दिया अपनी मेजॉरिटी फ्लोर पर, हाँ, सदन पटल पर, हाँ, इसलिए ये कोई खेल नहीं है कि हर चौथे दिन आप प्रस्ताव ले आए। इसलिए वो 6 महीने की बंदिश लगी हुई है कि 6 महीने के अंदर दोबारा प्रस्ताव आप इस टाइप का नहीं लाएंगे विश्वास व्यक्त करने वाला। अब मैं आता हूं दूसरी बात पर जो आप इशारा कर रहे थे। हाँ, पार्टियां, उस पार्टी के सारे सदस्य उस प्रस्ताव के पक्ष में या विपक्ष में, हाँ, जैसी भी स्थिति हो, वोट करें, इसके लिए पार्टियां एक आदेश इशू करती हैं जिसको कहते हैं व्हिप। हाँ, है नहीं? हाँ, व्हिप जारी करते हैं। व्हिप क्या होता है? व्हिप पार्टी का एक आदेश होता है जो सभी पार्टी के सदस्यों को मानना होता है। हाँ। वो व्हिप में लिखा होता है कि कल इस पे वोटिंग है, या इस पे डिबेट है, या इस पे बहस है, और आपको इसके पक्ष में वोट करना है। अब ये लिखित में आदेश सभी मेंबरों को दे दिया जाता है। ये आदेश बाइंडिंग होता है। इस आदेश की अगर आप अवहेलना करते हैं या आदेश को नहीं मानते या एब्सटेन कर जाते हैं, उसका मतलब भी यही होता है आप नहीं मानते, हाँ, है नहीं? आप एब्सेंट हो जाते हैं जानबूझ के उस दिन, तो आपके खिलाफ दल विरोधी कानून के अंतर्गत
एक्शन ले सकते हैं ना। एक्शन लिया जा सकता है, और वो एक्शन लेते हैं लेते स्पीकर। हैं। उसके लिए स्पीकर के पास कंप्लेंट जाती है। हम्म, ऑब्वियसली जिन्होंने कंप्लेंट करनी है वो कंप्लेंट देते हैं, हाँ, स्पीकर उस पर इंक्वायरी करते हैं, संबंधित मेंबर को बुलाते हैं, हम्म, पूछताछ करते हैं, और फिर अपना निर्णय देते हैं कि ये सदस्य, कि ये मेंबर सदन का सदस्य रहने लायक है या इसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए क्योंकि इसने दल बदल लिया। जी। ये अच्छा, इस होता है। जो प्रस्ताव होता है, इसमें जो मोशन है, उसमें लोग जो एमपी है, मतलब किसी भी पार्टी के हो, जो सदन के सदस्य हैं, वो क्या क्या बोल सकते हैं इसमें? उसमें नहीं, इनको जो वो बोलने का कुछ प्रिविलेज है उसके नहीं 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 साथ कुछ बोलने, भी। वो कुछ भी बोल सकते हैं। हम्म, जो भाषा का इस्तेमाल वो सदन पटल पर कर सकते हैं, वही भाषा का इस्तेमाल वो वहाँ। अब कुछ बंदिशें तो नियमों के अंतर्गत लगी हुई है ना, कि आप गाली गलौज नहीं करेंगे, हाँ, हाँ, आप किसी के खिलाफ बिना मतलब के संसदीय वो भाषा चार्ज, हाँ, हाँ, संसदीय भाषा में हाँ, जो 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 सम्मत है, जिसको स्पीकर परमिट करते हैं, हम्म, केवल आप वही भाषा बोलेंगे, हम्म, बिना मतलब के आरोप नहीं लगाएंगे, हम्म, प्रत्यारोप नहीं करेंगे। हम्म, हाँ, लगा सकते हैं आप आरोप, लेकिन उसके लिए भी नियम है कि आपको एडवांस में लिख के देना पड़ता है कि हाँ, कल मैं अपने भाषण में प्रधानमंत्री पर या फलाना मंत्री पर ये चार्ज लगाऊंगा, हाँ, ताकि आप एकदम सरप्राइज इन्फ्लिक्ट ना कर दें, हाँ, आप उसको फंसा ना दें, आप कोई बात कर देंगे, ऐसे थोड़ा होता है। क्योंकि उस आदमी को भी अपने आप को डिफेंड करने का अधिकार है ना, जिस पे आप चार्ज लगा रहे हैं। हाँ। अच्छा, एक चीज और बताइए कि इसमें तो इसमें जितने मेंबर होते हैं सभी नहीं बोलते, जो बोलने का तरीका क्या है, मतलब उनका नियम क्या है, कौन कौन लोग बोलेंगे? तरीका आता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पे अमूमन सारे लोग बोलना चाहते हैं, हाँ, क्योंकि ये अवसर ऐसा है, एक तो टेलीवाइज हो गया है आजकल ये सारा, हाँ, पूरा देश इसमें इंटरेस्ट शो करता है, तो हर हाँ, मेंबर इस पे बोलना चाहता है। हाँ, अब समय सीमा तो कम है, कम है, हाँ, तो पार्टियां क्या करती हैं, पार्टियां अपने आदमी छांट लेती हैं। हाँ, 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 ये काम स्पीकर नहीं करते, हम्म, ये काम पार्टियां करती हैं। स्पीकर बोल देते हैं भाई अपने आदमियों के नाम बता दो जो जो इसमें बोलेगा, हम्म, मैं आपको इतना समय अलॉट कर रहा हूं, हम्म, आपकी पार्टी को, हम्म, और पार्टी की संख्या के हिसाब से उनको समय अलॉट कर दिया जाता है कि आपका समय है 1.5 घंटा, आपका समय है 40 मिनट, आपका समय 30, ऐसे पार्टियों को समय अलॉट कर दिया जाता है। जी, अब उसी समय के अंतर्गत उस पार्टी को बोलना है, हम्म। उसी सीमा के अंतर्गत। तो उस नहीं तो ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा ये डिस्कशन ऐसे उस पे। हाँ, इसलिए स्पीकर सीमा फिक्स कर देते हैं समय की, हम्म। तो और इसमें जो पार्टियां उसी हिसाब से निर्दलीय बोलती हैं हैं। या छोटे दल हैं उनको मौका मिल पाता है? हाँ, छोटे दलों को मौका मिलता है, कंपैरेटिवली कम मिलता है, क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम है, जी। बड़े अच्छा, दलों को ज्यादा मिलता है। हाँ। अच्छा, इसमें एक चीज और बताइए कि जैसे ये प्रस्ताव पे बात होगी, सब होगी, उसके बाद वोटिंग होती है। वोटिंग का तरीका क्या है, कैसे कैसे इसमें वोट कर सकते हैं लोग? हाँ, बहुत अच्छे। वोटिंग में क्या होता है, वोटिंग के हर सदन में अपने अपने नियम और प्रोसीजर और रूल बना रखे हैं कि वोटिंग कैसे होगी। हम्म, किसी चीज का फैसला करना है, मान हम्म, लो आपके आपके इलाके की पंचायत ने ही कोई फैसला करना है, तो हम्म, आप फैसला कैसे करेंगे? हम्म, 2 3 4 तरीके हैं जो विधानसभाओं में अपनाए जाते हैं। हम्म, भाई, एक तरीका यह है कि जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, हम्म, तो आधे लोग हाँ कह देते हैं। हम्म, जो विरोध में है कि वो ना कहे, इसको कहते हैं वॉइस वोट, हम्म, कि आवाज से आप वोटिंग करते हैं। हाँ, अब आवाज से बड़े सदनों में, लोकसभा जैसे सदन में फैसला हो नहीं सकता कि किसने हाँ बोला है किसने ना बोला है। हम्म, तो स्पीकर कह सकते हैं कि भाई हम पार्लियामेंट में तो अब वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग चल पड़ा है कि हम्म, आप बटन दबाइए, आपका वोट आ जाएगा, हम्म, आपने फेवर में दिया, अगेंस्ट दिया, हम्म, कहाँ दिया, किसके हम्म, पक्ष में दिया। हम्म, लेकिन बाकी सदनों में, अब कुछ देशों में हम्म, कह देते हैं कि जो हाँ पक्ष वाले हैं या ना पक्ष वाले हैं वो लॉबी में आ जाए, हम्म, तो वो उठ के उस तरफ चले जाते हैं, हम्म, तब वो गिन लिए जाते हैं। हम्म, कुछ लोग कह देते हैं कि भाई भाई रेजिंग ऑफ हैंड्स, कि हम्म, आप हाथ खड़ा करिए, आप इसके पक्ष में हैं या हम्म, नहीं है। तो हम्म, स्टाफ जो है हाथ गिन लेता है हम्म, और स्पीकर को बता देता है कि इतने लोग इसके पक्ष में, इतने। हाँ। तो ये 3 4 तरीके हैं वोटिंग कराने के। एक पर्ची भी डालते हैं, एक बार तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गई, कई वो चीजें हो गई, इलेक्ट्रॉनिक सब मशीन देखा है गलत वैसे ना हमने। हो जाए, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मशीन गलत ना हो जाए, हाँ, इसलिए वो पर्ची से दोबारा करवा लेते हैं हाँ, कि वोट सही डला है या नहीं। नहीं डला है, जी जी। हम्म, अच्छा, इसमें एक और बताइए कि इसमें लोकसभा राज्यसभा दो सदन हैं, जी। सिर्फ लोकसभा में ही क्यों आता है प्रस्ताव? क्योंकि पॉपुलरली इलेक्टेड हाउस जिसको जनता ने चुना है वो लोकसभा है, और नियमों में, संविधान में ये लिखा हुआ है हम्म, कि प्रधानमंत्री कहाँ से आता है? लोकसभा। प्रधानमंत्री इज चुन के, लीडर ऑफ द हाउस इन लोकसभा, हाँ, है नहीं? लोकसभा में जो सदन का नेता होगा, पूरे सदन का, हाँ, उसको आप प्रधानमंत्री चुनते हैं। प्रधानमंत्री मतलब देश की चीफ एग्जीक्यूटिव उस देश का। इसलिए ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये लोकसभा में ही आता है। लेकिन शर्मा जी, जो पिछले प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, वो राज्यसभा से चुने गए थे, हाँ, लीडर वो नहीं थे, तो ये मतलब नहीं, प्रधानमंत्री तो हो सकते, हाँ, वो सदस्य तो रह सकते हैं, हम्म, उनको, और रह नहीं सकते, उनको सदस्य रहना ही है। हाँ,
उनको एमपी रहना ही है किसी ना किसी हाउस का। हाँ, लेकिन जो पावर मेजोरिटी है, जिसकी लोकसभा में है, मतलब वही हाँ, लोकसभा में गवर्नमेंट तब जिंदा रहेगी जिसको लोकसभा में बहुमत मिले। बहुमत होगा। जी, जी। बहुमत रहना है उसको हर सेकंड। हाँ, अगर एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए बहुमत उसका समाप्त हो गया तो फौरन विपक्ष तो फौरन चार्ज लगा देगा कि साहब बहुमत खो दिया इन्होंने। जी। और ये चीज बताइए, इस तरीके के जो थे उसमें कभी सरकार गिरी भी है? अटल जी से पहले भी कोई और अटल जी गिरी? की गिरी ना एक बार। हाँ, और उससे पहले भी कुछ था ऐसे? भाई राज्यों में तो अनेकों बार सरकारें गिर चुकी हैं। जी। ये लेकिन दल बदल विरोधी कानून आया क्यों था? हाँ, क्योंकि लोग सवेरे किसी पार्टी में होते थे, शाम को किसी में चले जाते थे। हाँ, वो तो हरियाणा में तब उन्होंने आया कहा राम यार, गया राम था। हाँ, जैसे हरियाणा ने शुरू किया, हाँ, आया वो राम आया गया। राम गया राम वर्ड फेमस हो गए दुनिया भर जी, में। जी, हाँ, हाँ, क्योंकि हाँ, वो सवेरे आया राम था और हाँ, पता लगा शाम शाम को, को हाँ, उसने कह हाँ, दिया जी वो गया राम हो गया, वो गया। हाँ, हाँ, तो तब उन्होंने कहा यार ये तो प्रजातंत्र का बड़ा नुकसान हो रहा है, कोई ना कोई तरीका निकालो। हाँ, तो सोच साच के फिर ये तरीका निकाला गया हाँ, कि बंदिश लगा दो उस पे हाँ, कि जो आदमी जिस पार्टी के टिकट पे जीता है, हाँ, अगर वो उस अपनी मर्जी से उस पार्टी की सदस्यता छोड़ता है हाँ, तो वो अयोग्य हो जाएगा, उसकी सीट खाली हो जाएगी। हाँ। तो अच्छा, ये एक चार बंदिश लगाई गई ताकि दल बदल विरोधी रोकने के लिए। हाँ, अच्छा, जब सरकार आती है चुन के, उसके बाद, या जैसे नई सरकार, जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे चौधरी चरण सिंह थे, वो हाँ। उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव या अपना कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बजाय उन्होंने इस्तीफा दे के चले गए थे। तो ऐसे कुछ कौन कौन से कुछ बताइए उदाहरण थोड़ा। देखिए अमूमन क्या होता है कि अब बहुत सी सरकारें राज्यों में गिरी हैं, पीछे कर्नाटका की भी इसी हिसाब में गिरी थी। हम्म। वो कौन से घोड़ा थे पता नहीं। हाँ, सवाल यह है कि पहले ही पता लग जाता है हाँ, पार्टियों को और पार्टी के नेताओं को हाँ, कि हम बहुमत में नहीं हैं, हाँ, हमारे आधे लोग छोड़ के उस तरफ चले गए हैं हाँ, या उन्होंने पाला बदल लिया है। हाँ, तो पार्टियों को पहले से आइडिया लग जाता है कि तुम्हारे पास बहुमत नहीं है। हम्म, इसलिए वो आखिर दम तक तो ऊंची ऊंचा बोलते रहते हैं कि नहीं मैं प्रूव कर दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा। हम्म, शाम को उनको पता लग जाता है तेरे पास नहीं है मेजॉरिटी, सारे लोग जा चुके हैं, हाँ, तेरी दुकान हो चुकी है बंद। हाँ, तो भाई साहब आप अपना, हम्म, इसलिए वो पहले ही इस्तीफा दे देते हैं हम्म, बनिस्बत इसके कि वो फ्लोर पे हारे और अपनी बेइज्जती करवाए। हाँ, तो वो उससे थोड़ा पहले ही इस्तीफा दे के हार चलिए, स्वीकार कर लेते हैं। जी। अच्छा, ये स्पीकर कब, किस हालत में इसमें अपना मत देने का, अपना वोट देने की वो हालत में होती है? उनको भी वोट देना पड़ता देखिए है कई बार। देखिए ऐसा होता है हाँ, कि स्पीकर शैल नॉट वोट। आपने कभी देखा है कोई स्पीकर वोट देता हुआ? वैसे नहीं करता ना, सामान्य नहीं तौर देखा पर ना, ना। सामान्य तौर पे नहीं करता। हाँ, अब सवाल है स्पीकर वोट कब करेगा? हाँ, अगर सदन में टाई हो गया है। टाई हो टाई गया। होता है जब दोनों तरफ के वोट बराबर हो जाएं। हाँ, अगर टाई हो गया है हाँ, कि भाई 50 वोट इधर है 50 वोट इधर है, हाँ, तब स्पीकर को वोट करना ही पड़ेगा। तब तब, स्पीकर ये नहीं कह सकता मैं नहीं करूंगा। हाँ, आप समझ गए ना? बिल्कुल क्योंकि जो मुद्दा सदन में आया है उसका निर्णय होना है। ए या बी साइड में होना ही है। और निर्णय होने के लिए आवश्यक है कि जब बराबरी बराबरी आ गई है तो स्पीकर अब वोट करे और मामले का फैसला करे क्या होगा। विठल भाई पटेल जब स्पीकर थे, हाँ, जब सेंट्रल असेंबली थी यहाँ, जो संसद का पहला वाला रूप था, हाँ, हाँ, वहां उनको एक बार वोट करना पड़ गया था, टाई हो गया था सदन में, सेंट्रल हाँ, असेंबली में। हाँ, तब इस विधानसभा की बैठकें होती थी, ओल्ड सेक्रेटेरिएट जो जहां अब विधानसभा है वहां पर सेंट्रल असेंबली की बैठकें होती थी। तो विठल भाई पटेल ने सरकार के खिलाफ वोट किया था और अच्छा, वो गिरा दिया था वो कानून जिसमें लिखा हुआ था कि किसी भी भारतीय को बिना अपील दलील वकील के गिरफ्तार कर लो। तो वो तो क्योंकि वो राष्ट्रीय सोच के नेता थे, उन्होंने कहा नहीं ये जो कानून बनाया ये गलत है, मैं इसके पक्ष में वोट नहीं दूंगा। तो वहां से वो फिर अगेंस्ट वोटिंग शुरू हो गई। तो स्पीकर सिर्फ वोट करता है जब इन द टाई इवेंट ऑफ टाई, नंबर 1। और नंबर 2, जब उस मुद्दे का फैसला करना हो इस साइड में या उस साइड में, नहीं तो फैसला नहीं होगा, वो तो लटका रहेगा वोट। जी, जी, जी। अच्छा, एक और है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे अटल जी के जमाने में की बात है, गिरधर गमांग, वो थे सीएम बन चुके थे उड़ीसा के, हाँ और वो एमपी भी थे। तब चूंकि वो वहां के सदन के सदस्य नहीं बने थे, टाइम था उनके पास, तो यहाँ वो वोट देने आए थे। तो उनसे ये भी कहा गया था कि आपको अपने अंतर्मन से सोचना चाहिए कि आप क्या करना है। तो इस हालत में क्या ये नैतिकता है? इन्होंने गिरधर गोमांग ने वोट दे दिया था जबकि वो मुख्यमंत्री थे, पर ठीक है सदन के भी भाई सदस्य, देखिए इसलिए क्या हालत है? ये क्वेश्चन पॉलिटिकल है। हाँ, एक आदमी चलो का हम मन, इसको गिरधर नहीं गमांग नहीं, छोड़ देते हैं। हाँ सवाल ये है कि कोई एक सदस्य यदि कहीं का एमपी सीएम बन जाता है,
दूसरे सदन के लिए वो वहाँ काम कर रहा है, यहाँ एमपी है, उसने इस्तीफा नहीं दिया, तो क्या वो इस तरीके के उसमें भाई भाग फिर ले वही सकता है? गिरधर गोमांग वाला फार्मूला लगेगा कि मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूँ, आप हाँ। किधर वोट करना चाहते हैं। तब तो लोकसभा के स्पीकर ने ये कह के अपनी जान छुड़ा ली हाँ। कि भाई मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूँ, हाँ। सदस्य तो आप हैं, हाँ। विधिवत तौर पे हैं, हाँ। क्या आपको इधर वोट देना चाहिए या नहीं चाहिए, हाँ। आप खुद अपना विवेक इस्तेमाल करें। हाँ। तो ऐसा कह के लोकसभा स्पीकर ने तो अपनी एक साइड कर दिया अपने आप को, हाँ। सेफ खेल दिया। हाँ। हाँ। अब ये ग्रे एरियाज हैं, समय समय के हिसाब से स्थिति बदल जाती है। और वो एक ऐसा पहले ही अवसर हुआ जब एक वोट से ही सरकार गिर गई। हाँ। वो हाँ। एक अजीब स्थिति थी उस अजीब। टाइम। अटल तो जी की। गिरधर गोमांग साहब ने हाँ। सरकार गिरा दी पूरी, गिरा दी थी। अटल हाँ। जी हाँ। की। हाँ। 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 बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि हमारे पाठकों को ये बहुत कुछ, जो पाठक नहीं, ये हम कहेंगे दर्शकों को ये हाँ। चीज समझ आएगी। और तो शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार हरीश जी। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें और अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।